फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए आज से हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ते चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 8 से 10 से चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये जो 8 से 10 लेक्चर होंगे, आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हो जाती हैं। इसके बाद जो मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से स्टॉप कर देंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर चीज़ें समझनी हैं तो आपको ओनली मैप बेस्ड स्टडी, आपको इससे रिलेटेड इस मतलब हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा स्टडी एनी टाइम की, उसमें ओनली मैप बेस्ड स्टडी करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड या कहीं से भी कुछ भी कोई भी आपको मैप मिल जाएगा। ठीक है, मैप बेस्ड स्टडी कराई जा रही है उसमें। ठीक है, उसमें मैप बेस्ड स्टडी आपको हम करा रहे हैं। और उसमें आप मैप बेस्ड स्टडी कराने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आप पहले मैप को समझ लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ लेंगे तो उसके बाद आप जब किसी भी कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगे तो आप उनको उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। देशांतर रेखाओं को एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। अक्षांश रेखा हमेशा लैटिट्यूड लाइन्स यानी कि लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब ये है कि आपको ये ऐसे ही मैप, ये जो ड्रॉ करके आपको लाइनें दिखा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग पीछे आएंगे तो आप देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए ये ग्लोब है। ग्लोब मतलब हमारी पृथ्वी है। ठीक, तो पृथ्वी पे जो है वो जो लाइनें खींची गई हैं यानी कि जो रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पे खींची गई हैं ये। ठीक है, पृथ्वी पे नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई पृथ्वी पर रेखाएं नहीं खींच सकता है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है पृथ्वी। ठीक, तो ये जो पहले बात, तो ये टेढ़ा क्यों दिखाया जा रहा है? टेढ़ा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, ये झुकी हुई है। और ये जो है एक यहाँ पे साउथ पोल आ जाता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाता है ना। तो ये दो बिंदु हैं। और ऐसे अगर ये देखा जाए ग्लोब कैसे खड़ा रहता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ स्टैंड लगा हो और ये ऐसे झुका हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक, तो इसमें जो है इसके मध्य से अगर लाइन खींची जाए तो ये क्या है? ये लाइन हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा, और या इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये जो रेखाएं हैं ये भूमध्य रेखा हो जाती है। इसके बाद ये जो गोल इसलिए बनाया है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ये पृथ्वी पर ऐसे ही गोल तरीके से रेखाएं खींची गई हैं और ये ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे हम लोग तो ये इनकी जो गोलाई है वो कम होती जाती है। ठीक है, इनकी गोलाई घटती जाती है, ऐसे बनती जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये सबसे लंबी विषुवत रेखा मानी जाती है। ठीक है, मतलब अगर ये अक्षांश रेखा की बात करें तो सबसे लंबी 0 डिग्री विषुवत रेखा को माना जाता है। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये टोटल हैं कितनी? तो 180 रेखाएं हैं टोटल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए कि ये यहाँ तक आती हैं, ठीक है, यहाँ तक, ये मान लीजिए ये रेखा है 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे 0 डिग्री को इंक्लूड ना किया जाए, है ना, मतलब ये 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तब बोला जाता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 0 को हम किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 का मतलब शून्य होता है। ठीक, तो इसके ऊपर जब हम जाते जाएंगे तो 15-15 डिग्री के अंतर पे, है ना, 15-15 डिग्री के अंतर पे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक एक अक्षांश रेखा मिलेगी। और ये 15-15 करते करते यहाँ तक, ये जो नॉर्थ पोल है ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव व्रत तो ये होता है। ठीक है,
व्रत क्या होता है, ये जो खिंचा हुआ है ये व्रत होता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ का उत्तरी ध्रुव, और अगर यहाँ पे देखा जाए दक्षिणी ध्रुव, तो 0 डिग्री से लेकर के 15-15 डिग्री के अंतर पे खींची गई पूरे 90 तक यहाँ तक जाती हैं रेखाएं, तो ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक। तो 15-15 डिग्री के अंतर पर पूरा 90 तक उत्तर में, और ऐसे ही 15-15 डिग्री के अंतर पे पूरा दक्षिण में, यहाँ पे साउथ पोल की तरफ यहाँ तक आते थे, ये लास्ट लाइन होती है, ठीक। तो यहाँ तक आ जाती हैं ये अक्षांश रेखाएं, ठीक। तो अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुववत तक अगर पूरी मानी जाए तो 90, यानी उत्तरी ध्रुववत जो है वो 90 डिग्री अक्षांश पर आता है, और दक्षिणी ध्रुववत भी 90 डिग्री अक्षांश पे आता है। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहीं से सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ है, ये विषुवत रेखा के जस्ट उत्तर की तरफ जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगी 23.5 डिग्री पे खींची गई है ये कर्क रेखा, ठीक। और अगर ये बात किया जाए कि भारत के बीच से गुजरने वाली एकमात्र जो रेखा है वो कौन सी है, तो ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के मध्य से, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पे आ जाती है इसलिए बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब इसके कर्क रेखा के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 66.5 डिग्री, है ना। ये 66.5 डिग्री से जो स्टार्ट होता है ये उत्तरी ध्रुव व्रत स्टार्ट होता है, और ये जो उत्तरी ध्रुव व्रत से यहाँ से खींची गई उत्तर तक जाएंगे, पूरा ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक यहाँ पे पूरा जो आएगा, यहाँ से व्रत ये स्टार्ट होता है पूरा यहाँ तक जाता है, ठीक। तो इसके बीच का जो ये भाग है, यहाँ से लेकर के इसके बीच का ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक ओशन कहलाता है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये उत्तर में जो है ये आर्कटिक ओशन है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये दक्षिण में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ इसके दक्षिण में जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे यहाँ पे आ जाती है मकर रेखा। अब मकर का ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा में कन्फ्यूजन हो जाती है कि उत्तर में है या दक्षिण में आती है। तो मकर का मतलब होता है मछली, ठीक। मछली जो है नीचे पानी में रहती है, तो नीचे से क्या समझ में आया, मकर, जो जब हम साउथ में जाते जाएंगे तब ये आएगी, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है, देखिए यहाँ पे मकर रेखा आ जाती है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ठीक। तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा भी है और 23.5 डिग्री पे यहाँ पे मकर रेखा, लेकिन ये दक्षिण में है, ठीक। अब दक्षिण में और आते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, दक्षिणी ध्रुव व्रत। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे समझे हैं ना कि दक्षिणी ध्रुव व्रत यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो ये पूरा नॉर्थ साउथ पोल जो है वो यहाँ पे है एकदम, ठीक है, एकदम यहाँ पे है, बाहर नहीं है, ठीक है, पृथ्वी पर ही है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे ये जो उत्तरी ध्रुव व्रत है जो स्टार्ट होता है, तो इसके बीच में जो ये लाइन है, यहाँ से इनके बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट, ठीक, कॉन्टिनेंट आ जाता है। यानी कि ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे क्या है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है। आर्कटिक जो है वो एक समुद्र है और ये जो अंटार्कटिक है ये एक महाद्वीप है, ठीक। आप इतना इससे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से इतनी चीज़ें समझने वाली थी। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये मान लीजिए ये बीच में है विषुवत रेखा। अब हम इसको जो हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग समझेंगे, टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पे एकदम बहुत ठंडी होती है, बर्फ़ पड़ती है एकदम, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और कहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो 0 डिग्री विषुवत जो है इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध एरिया। और वो कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से, यहाँ से ये मान लीजिए 0 डिग्री है, इसके उत्तर में जाएंगे तो पूरा यहाँ कर्क रेखा तक नहीं जाता है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ेंगे, यहाँ 30 लगभग 30 डिग्री के आसपास तक यहाँ, और यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास तक ये आ जाता है उष्णकटिबंधी एरिया, ठीक। यहाँ पे जो है ये बहुत गर्मी पड़ती है। अब आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे जान लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो ऐसे पड़ता है कि यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे लगभग आता है, और तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती हैं,
जिसमें विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के एकदम बीच से गुजरती है और इसीलिए अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अफ्रीका के लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होते हैं, है ना, ब्लैक होते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ जो विषुवत रेखा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से होकर के एकदम गुजरती है और यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक। गर्मी की वजह से उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है। वैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जो अमेरिका के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो मान लीजिए कर्क रेखा तो नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में बिल्कुल नीचे से होकर गुजरती है, लेकिन इसके ऊपर का एरिया जो है वो बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन आता है, आर्कटिक ओशन जो है वो बहुत ही ठंडा समुद्र है, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए वहाँ के लोग वाइट होते हैं, क्योंकि ठंड से वाइट हो जाते हैं और गर्मी से ब्लैक हो जाते हैं, ठीक। अब इसको समझेंगे कैसे, पहले देख लीजिए। वो इसलिए बताया ताकि आप एक लॉजिक समझ सकें। अब हम बताते हैं एकदम सही तरीका, सही चीज़ें, ठीक। इसमें क्या है कि ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये उष्णकटिबंध एरिया कितना आता है, लगभग 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है वो उष्णकटिबंध आता है, यानी ट्रॉपिक एरिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब इस 30 डिग्री से लेकर के यानी उत्तर में और जाते जाएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री से स्टार्ट होता है, 23.5 डिग्री से स्टार्ट होता है क्या, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का क्या मतलब है, शीत और प्लस उष्ण। उष्ण मतलब यहाँ पे देख लीजिए, उष्ण मतलब गर्मी, देखिए उष्ण मतलब यहाँ पे गर्मी है ना, तो गर्मी यहाँ पे गर्मी भी होती है, ठीक। और शीत मतलब यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा और जाते जाएंगे तो सर्दी भी होती है। अब गर्मी के कहाँ पे होती है, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे विषुवत रेखा होती है ना, विषुवत रेखा पे सब सीधी किरणें पड़ती हैं, यहाँ पे गर्मी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे, बस इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। अब सूरज जो है विषुवत रेखा पर पड़ता है और जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ होता है तो कर्क रेखा के पास जाता है, कर्क रेखा से फिर विषुवत रेखा पे लौटता है, फिर विषुवत रेखा से फिर ये मकर रेखा पर आ जाता है। तो ऐसे ही इसका सूर्य के आने जाने का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन ये जो विषुवत रेखा है इस पर किरणें पड़ती ही रहती हैं, तो इसी वजह से विषुवत रेखा पे बहुत गर्मी होती है। तो ये उष्णकटिबंध का एरिया आ जाता है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। अब कर्क रेखा, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो कर्क रेखा पे जो है ना थोड़ा ठंडा मौसम होगा। अब सूर्य की किरणें जब यहाँ बीच में पड़ रही हैं तो थोड़ी किरणें ऊपर उत्तर की तरफ भी जाएंगी और दक्षिण की तरफ भी जाएंगी, इसलिए जो उत्तर की तरफ किरणें जाती हैं तो उत्तरी एरिया में देखेंगे तो उष्णकटिबंध, ठीक है, यानी गर्मी, और यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का एरिया में गर्मी, और उसके ऊपर और जाते जाएंगे तो शीत कटिबंध आ जाता है ना। वैसे दक्षिण में आता है, यहाँ गर्मी होगी और गर्मी से फिर और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे ठंडी भी होगी, है ना, ठंडा मौसम होगा, ठीक। अब वैसे ही होता है, ये 23.5 डिग्री से स्टार्ट होता है उत्तरी शीत कटिबंध और उसके बाद ये लगभग 66.5 तक जाता है। फिर 66.5 से क्या स्टार्ट हो जाता है, शीत कटिबंध। देखिए यहाँ पे इसमें उष्ण नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ठंडा एरिया है, एकदम एरिया ठंडा एरिया। तो ये जो 66.5 से स्टार्ट होता है ये बहुत ही ठंडा एरिया है, यानी कि आर्कटिक ओशन के आसपास से पूरा नॉर्थ पोल तक जाता है, जो पूरा नॉर्थ पोल तक जाता है, ये बहुत ठंडा एरिया है, ठीक। वैसे ही विषुवत रेखा से दक्षिण में एकदम यहाँ पे जाएंगे तो 66.5 जब आता है तो यहाँ पे आ जाता है साउथ पोल, ठीक, साउथ पोल। अब देखिए ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है, दिशा कैसे होती हैं, ईस्ट, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ से नॉर्थ पोल जो उत्तर में है, साउथ से साउथ पोल, ठीक है, ध्रुव, जिसे ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी शीत कटिबंध का मतलब यहाँ पे भी बहुत ठंडा एरिया, शीत से ठंडा और दक्षिणी शीत से भी ठंडा, ठीक। शीत और उष्ण से ठंडा और गर्म दोनों, तो उत्तरी शीत और उष्ण से ठंडा और गर्म दोनों, और उष्ण कटिबंध से बहुत ही गर्म एरिया, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और यहाँ से आप समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है और क्या चीज़ पूछा जा रहा है। आप उसका आंसर देते चलिएगा और वीडियो पॉज कर करके आप आंसर दीजिएगा कि आप कितना समझ पाए हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, अक्षांश रेखा क्या होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा,
उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये मान लीजिए, ये स्टडी एनी टाइम का मान लीजिए ग्लोब है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ये अब मान लीजिए ये उत्तर से दक्षिण की ओर भी कह देंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर भी कह देंगे। अब यहाँ पे अगर लिखा होता दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा पॉइंट। हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि चाहे उत्तर से मान लीजिए चाहे दक्षिण से मान लीजिए, लेकिन सीधी रेखाएं जो उत्तर दक्षिण के क्रम में हैं वही अक्षांश रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर के आधे भाग को क्या कहते हैं? अब मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, अब ये बीच से मध्य रेखा है। अब उत्तर की तरफ का ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसको। और इसके दक्षिण के भाग को क्या कहेंगे? दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। गोले का आधा भाग, ठीक है, गोलार्ध होता है गोले का, इस पूरे गोले का आधा भाग दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक जाता है? 90 तक जाता है। वो आपने देखा भी, जो नॉर्थ पोल लास्ट इसका पॉइंट होता है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे दक्षिण में साउथ पोल, ठीक, ये यहाँ पे होता है 90 और 90 होती हैं। अभी इसके आगे आप और भी समझेंगे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर के आधे भाग जो 0 से 90 के मध्य में होता है, इसको क्या कहते हैं? तो उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा? यदि दोनों ध्रुवों को रेखा या बिंदु माना जाए, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ध्रुव एक, ये ध्रुव, ये एक ध्रुव, ठीक, इनको एक बिंदु या यहाँ पे एक रेखा मान लिया जाए, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ से 90 जाएंगे, यहाँ से 90 जाएंगे और इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तब क्या आ जाएगा? 181 रेखाएं होती हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा 181, तब 180 रेखा नहीं होंगी। 180 रेखा तो टोटल होती हैं, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन कुछ बता करके पूछा जा रहा है तो उसमें क्या बताया जा रहा है वो समझिए। तो इसमें क्या होगा? 181 रेखाएं होंगी। अब चौथा क्या है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? अब ये जो है, ये मान लीजिए ग्लोब है, तो ये जो रेखाएं खींची हुई हैं तो 15-15 डिग्री के अंतर पे खींची हुई हैं। तो ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितनी है? तो 111 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 111 किलोमीटर होगी, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा है, हमारी पृथ्वी जिस अक्ष पर लगातार घूम रही है उसके कितने सिरे हैं? ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे है, ठीक है, झुकी हुई, ये अक्ष है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक, ये 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, तो इसके कितने सिरे हुए? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, 2 सिरे हुए हैं, ठीक है। छठे का क्या होगा? उत्तरी तथा, यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं? अभी आपने देखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? ना समझ में आया तो वीडियो आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। सेवन्थ का क्या होगा? सेवन्थ का क्वेश्चन क्या है कि 0 से 90 तक उत्तरी तथा दक्षिणी काल्पनिक अक्षांश रेखाओं को कितने डिग्री के अंतर पर खींचा गया है? ये आप बार आपको बता रहे हैं, ये रेखाएं हैं, 15-15 डिग्री के अंतर पे खींची गई हैं रेखाएं, 90 तक जाती हैं, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक 15-15 डिग्री के अंतर पे, दक्षिण में भी और उत्तर में भी, ठीक है। तो कितना होगा? 15 डिग्री। आठवां क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को क्या कहा जाता है? अब ये है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में आएंगे तो क्या होगा कि 23.5 डिग्री पे जो रेखा स्थित है उसे क्या कहेंगे? तो कर्क रेखा कहेंगे, ठीक, जो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। उत्तर की तरफ पूछेंगे तो हमेशा कर्क रेखा ही होगी, क्योंकि नीचे आपने जाना था, नीचे कौन सा क्या रहता है? समुद्र में मकर मतलब मछली, ठीक। अब इसमें देखेंगे आंसर, क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी है? तो अभी आपको समझाया, मकर रेखा है। अब 10वां क्या है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है।
11वां क्या है, 66.5 उत्तरी अक्षांश से उत्तर की ओर का जो वृत्त है, ये 66.5 डिग्री यहाँ उत्तर में आ रहा था ना, यहाँ से जो उत्तर का यह जो वृत्त है, इससे क्या ये जो वृत्त है इसके ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, आर्कटिक वृत्त है, ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। ठीक, अब 12वां क्या है कि 66.5 उत्तरी अक्षांश से दक्षिण का वृत्त, यहाँ पे दक्षिण 66.5, ठीक है 66.5, ये इसको ग्लोब बता के बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 66.5 यहाँ पे क्या है आ जाएगा, तो अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक हमेशा ऊपर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ होता है, और अंटार्कटिक ये दक्षिण में होता है, साउथ में। आर्कटिक क्या है, ये एक ओशन है, और अंटार्कटिक क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट जैसे कि इस कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिका ये आता है। ठीक, 7 कॉन्टिनेंट है पूरे। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सिर्फ कर्क रेखा ही भारत के बीच से गुजरती है और कोई रेखा नहीं है। 14वां आंसर क्वेश्चन क्या है कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा के वृत्त के बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होता है। अब ये मान लीजिए ये है, ठीक, और ध्रुव कौन से हैं, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों हुए है ना, उत्तर और ये दक्षिणी ध्रुव हैं। ठीक, तो इनकी तरफ ये जो 0 डिग्री होती है ना, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अब ये जो है ये ऐसे ऐसे खिंची हुई रेखाएं होती हैं ना, तो जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे इनकी दूरियां कम होती जाएंगी, तो क्या होगा, वृत्त के बीच की दूरी घटती जाएगी। 15 का क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में किसी स्थान का अक्षांश, ठीक है, किस तारे और किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध, गोला इसका आधा, अर्ध, ठीक है, इसका जो है वो किसी भी स्थान को हम किस तारे की सहायता से मांगते हैं, तो उत्तर में कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा, और किस यंत्र की सहायता से, तो उन्नतांश यंत्र के द्वारा। 16वां क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में किस स्थान का अक्षांश किस तारे से ज्ञात किया जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध, गोला और आर्ध, दक्षिण में ये साउदर्न क्रॉस जो है, यहाँ पे यहाँ पे कहीं तारा होता है, ठीक है, साउथ में होता है, वो साउदर्न क्रॉस जिसे बोलते हैं, तो इस तारे की सहायता से ज्ञात किया जाता है। 17वां क्या है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे क्या कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखाएं होंगी, ये देशांतर रेखाएं होंगी, एक तरह से जाल बन गया। ठीक, तो ये पूरे जाल जो है ये क्या कहलाता है, मैश या ग्रिड कहलाता है। अब इसमें यहाँ पे आप देखिए वो सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताने की कोशिश की है कि भारत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, क्योंकि हमें भारत के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसको लास्ट में डाला। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच भारत की स्थिति क्या है। ये मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। अब भारत जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत आता है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। देखिए ये देशांतर रेखाएं यानी खड़ी रेखाएं हैं, ये 68 मतलब 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और ये क्या हो गया 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। पूर्वी इसलिए बोला जा रहा है, क्यों, देखिए ये है ग्लोब, ठीक, ये है और ये है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो भारत कहाँ है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में है ना। तो उत्तर और पूर्वी यानी उत्तर, नॉर्थ और ईस्ट में आता है। क्यों, क्योंकि भारत की स्थिति एग्जैक्ट यहाँ पे है, इसीलिए इसे पूर्वी बोलते हैं क्योंकि पूरब की तरफ है, और उत्तरी बोलते हैं क्योंकि उत्तर की तरफ है, ठीक है। और उत्तरी बोलते हैं क्योंकि अक्षांश रेखाओं को जब हम मापेंगे तो अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तर से उत्तर की ओर, क्योंकि अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई हैं, इसलिए उत्तर से उत्तर की ओर। और जब देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हैं, तो ये हमेशा पूर्वी आ जाता है। ठीक, अब ये अक्षांश इसका कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है,
8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। ये देखिए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की स्थिति है। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से यहाँ से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। अब आपको भारत की स्थिति और पूर्वी उत्तरी उत्तरी क्यों बोला जा रहा है ये समझ में आ गया होगा। और यूपी स्पेशल में शायद आपको अगर कुछ चीज़ें इस चीज़ के बारे में बताया था, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा हो तो आप इससे समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा फ़ायदा थोड़ा बहुत ज़रूर हो जाएगा। इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।